ये राक्षस राज वाला बात है। राक्षस राज है, जिसको मन तो उसको ठोक दो, न तो पीट कर हत्या कर दो। आप देखते ही होंगे ये 2 महीना के अंदर में 3-4 हत्या मोहद्दीनगर विधानसभा में हो गया। अरे मुखिया श्री अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन राय जी खुद सुरक्षित नहीं है, तो हम तो जनता हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्यों ना है। और हम स्थानीय प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि ऐसे घटना पर रोकथाम लगाया जाए। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी मोहनपुर पंचायत में स्थानीय प्रतिनिधि भी आ गए हैं, क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा सा डोमन राय जी के तरफ उनके ऊपर जो हमला हुआ है लेकर ये लोग भी सहमे हुए हैं। तो पहले रसलपुर के उप मुखिया अमरिंदर सिंह जी से हम बात करते हैं कि ये जो घटना हुआ है, जैसे विधायक जी बोले कि पहली बार हुआ, लेकिन इस तरह का घटना इस समाज के लिए एक कीड़ा बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र में जो घटना घटी है ये काफ़ी निंदनीय घटना है। और हम स्थानीय प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि ऐसे घटना पर रोकथाम लगाया जाए और जगह जगह पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। और जो ऐसे घटना हो रही इसमें जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी खतरा कभी हो सकता है, इसके लिए उसका प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए। और डोमन राय जी के लिए हम लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं, जनप्रतिनिधि हो जनता हो, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं और लोकप्रिय नेता हैं। और ये घटना क्यों हुई नहीं हुई, वो अपने मीटिंग से आ रहे थे पटोरी से, रास्ते में उनके साथ जानलेवा हमला हुआ। मैं स्थानीय प्रशासन से लेकर डीएसपी साहब तक मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन पर, इस कार्य पर बहुत ही जनता आक्रोशित है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज इनके साथ है तो कल हमारे साथ या कोई भी जनप्रतिनिधि के साथ हो सकता है घटना। तो मैं यही आशा करता हूं। और विधायक जी भी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो आरोपी उसको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं यही आशा करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाए और गिरफ्तारी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं समस्तीपुर ज़िले के एआईएसएफ अध्यक्ष, एआईएसएफ नेता सुधीर कुमार जी से, क्योंकि वे भी धमोन क्षेत्र से ही आते हैं और धमोन के भी ये मुखिया हैं, तो उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि विधायक जी भी बोले कि डीएसपी साहब आ रहे हैं, खुद जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पेट्रोलिंग की बात बोले। देखिए, कल भी एक मोहद्दीनगर में हत्या हुई है, आपको पता होगा। और ये मुझे अपना भाग से बचे हैं, ये हत्या मान कर चलिए। अब प्रशासन अभी जब बात किए हैं तो शाम से भी इंडिकेशन लिख कर दिए थे कि से हम पर खतरा होने वाला है। और ये प्रशासन का जो रवैया है ठीक नहीं है। ये राक्षस राज वाला बात है। राक्षस राज है, जिसको मन तो उसको ठोक दो, न तो पीट कर हत्या कर दो। आप देखते ही होंगे ये 2 महीना के अंदर में 3-4 हत्या मोहद्दीनगर विधानसभा में हो गया। आपको पता है कल हुआ है हत्या से बोचा में। हाँ, उसके बाद शंभू यादव वाला भी पता होगा, वीरेंद्र यादव वाला भी पता होगा। तो हुंडा पर और टोटी खाकर ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था पुलिस सिर्फ दारू खोजने के चक्कर में रहते हैं, अपराधी को खोजती नहीं है पुलिस। यदि अपराधी को खोजती तो आज इस तरह के हमला नहीं होते। आइए, हम लोग को भी अब चलने में डर लगता है कि राक्षस राज है। इस राज को ज़्यादा, क्योंकि आप लोग तो विरोध करते हैं। हम लोग तो खुलेआम विरोध करते हैं, सड़क पर से लेकर और यहाँ से लेकर समस्तीपुर तक कखनियों कोई हमला कर सकता है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं इस पर 24 घंटा के अंदर में जो दोषी व्यक्ति हैं उनको 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करें, और नहीं तो हम लोग मीटिंग करके आंदोलन करेंगे प्रशासन के खिलाफ। यदि नहीं गिरफ्तारी करते हैं तो यही बात कहकर, घटना तो होना नहीं चाहिए, लेकिन देख रहे हैं दिन पर दिन आश्वासन तो देते ही हैं विधायक जी। कल देख लिए है ना, आज ये दूसरी हत्या होती तो ये हाथ में भी तो नहीं है इनके ना। ये कैसे नहीं है? प्रशासन का डर होना चाहिए, प्रशासन का डर अपराधी को होना चाहिए। जो अपराधी है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन पैसा लेकर और उसके बाद अपराधी से घुमाते हैं, हत्या करवाते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। प्रशासन अब रक्षक के नाम पर भक्षक बन रही है, बस सिर्फ दारू खोजने में व्यस्त रहती है। इतना ही बात कहकर चलिए। और संजीव जी, आप भी प्रतिनिधि हैं, तो आपको भी खतरा बना ये तो ये जो घटना घटी है
बहुत घोर निंदनीय है और प्रशासन को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि जो ये भ्रष्टाचार की तरफ और ये भय जो फैला रहा है आतंकवाद की तरह, इससे लोगों को जो भ्रष्ट व्यक्ति, विचार वाले दुष्ट व्यक्ति हैं, उसके अंदर ये भय पैदा हो, ताकि ये इसी तरह की घटना न हो। एक और बात है, स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुआ ये तो मोहनपुर प्रखंड में धमुन की तरफ हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते हैं और ये घटना साल भर पहले का जो है कि लगातार इस क्षेत्र में न गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल छीन छोड़ का घटना तो लगातार आ रहा है, फिर भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही। आज हत्या की कोशिश की गई। इसके लिए सारे समाज के व्यक्ति एकजुट होकर के प्रशासन की ओर ध्यान आकृष्ट करे कि हमारे समाज में इस तरह की घटना घटित हो रहा है, इसीलिए इन सभी आदमी मिलकर के इनको दबाव दे, ताकि हमारा सुसज्जित व्यवस्था कर सके समाज का। यही मैं कहूँगा। हम यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ रहे हैं, इसी मोहनपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, लगातार अपने क्षेत्र के बच्चे जाते हैं पढ़ने पटोरी, और छीन छोड़ का घटना तो आम हो चुका था इस रास्ते में। हाँ, कई बार हो चुका है इस रास्ते में। इस पर तो प्रशासन को अपना जाना आना चाहिए, रास्ता में देखना चाहिए। और क्या, यानी प्रशासन पेट्रोलिंग नहीं करती? पेट्रोलिंग करती है, कभी कभी जाती है, कभी कभी इधर जाकर के कम नहीं के बराबर न जाते हैं। चलिए आइए हम और बात कराते हैं। धमोन से ही दक्षिणी धमोन के मुखिया धनिकलाल जी हैं। सर, इस तरह का घटना किस रूप में आप देखते हैं? ये तो बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना को हम क्या कहें, इस तरह से तो लगता है कि सभी लोग असुरक्षित हैं। इस तरह की घटना तो बहुत गंदा तरीक़ा से हुआ। इस तरह की कहीं कोई लोग अस्त्र शस्त्र लेके तो कहीं नहीं चलता है, और नहीं कोई प्रशासन लेके, और इस तरह में तो भगवान भरोसे ही बच गया और लोग भगवान के भरोसे ही रह गया। प्रशासन तो अब नाम मात्र की चीज़ है। किस रास्ते से आए सर? हम और ये साथ ही थे, एक मीटिंग था पटोरी में, तो साथ में ही थे, तो हम और ये सिंघिया पर तक साथे आए हैं। अभी कहाँ से आए हैं? घर से आए? अभी धमोन से आए हैं। धमोन से किस रास्ते से आए हैं? हम आए हैं मेन रोड से। अगर मेन रोड जाम होता तब तो इधर से आते चौर के आते। बिल्कुल। चौर में पेट्रोलिंग कभी पुलिस आपको दिखाई देता है? कभी नहीं। तो यानी कि इस तरह का आम लगातार इस रोड में घटना होता है। कभी किसी बच्चे का पढ़ने जाता है, मोबाइल छीन लेता है, बंदूक लगा। बिल्कुल हो रहा है। बहुत बार ऐसा घटना हुआ। तो इस चौर में फांका देख करके कभी किसी को मार देता है, कभी किसी को मोबाइल छीन लेता है, कभी साइकिल, कभी मोटरसाइकिल, कभी पैसा, कभी कुछ, बराबर ऐसा घटना होते रहता है। बात हम विधायक जी से भी पूछे कि सदन में ये बात उठी थी एक बार कि लाइसेंसी गन रखने का प्रावधान होना चाहिए प्रतिनिधि को। जी। दर्जनों मुखिया का हत्या हो चुका है। जी। इससे आप क्या रखते हैं कि नहीं, ये तो होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। अभी डोमन जी से मिलने आए थे, मिल लिए? जी। कैसी है अभी तबीयत? तो इनका बहुत ख़राब है स्थिति। अभी वो सही से नहीं बोल पा रहे हैं, और सीधे इशारा से हमको कहें जो ठीक है, और कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो मांग करते हैं, जो भी इनके साथ ऐसा घटना किया उसको तुरंत जल्द कार्रवाई किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए अभी, और इसका उचित फैसला होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बोला कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और यहाँ पर चूँकि स्थानीय लोग थे जो कि बता रहे थे, आप बता रहे थे शायद, क्या बोलना चाह रहे थे कि हम सुन रहे थे कि घटना लगातार आपके उधर भी गैंगवार चल रहा है? देखिए, इस समस्या लगभग बहुत दिनों से हो रहा है उस एरिया में। ठीक है, बहुत दिनों से। तो इसी एरिया में? हाँ, उस एरिया में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत जो हरपुर सैदाबाद अमरीपुर है, उसमें जब हमारे मुखिया श्री अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन डाय जी खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो हम तो जनता, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि एक एक परिवार से बना है एक वार्ड, और हर वार्ड को मिलाकर एक पंचायत बना है, और हर पंचायत को मिलाकर एक जिला बना है, और हर जिला को मिलाकर एक राज्य बना है, और पूरे राज्य मतलब हर राज्य को मिलाकर एक देश बना है। यानी कि हम लोग ही देश हैं। हकीकत बात यही ना, ये पेड़ पौधा दुनिया जहान ये सारी संपत्ति हम लोग हैं तब है, नहीं तो किसी का अहमियत नहीं है। और सरकार जो अभी सीट पर बैठी हुई है, जिसकी सरकार हो, उसको इस बात पर कड़ी कदम उठानी चाहिए, क्योंकि जब देश के जनता, देश के प्रतिनिधि अगर उचित ढंग से सुरक्षित ना हो तो फिर हमारा देश कंट्रोल में नहीं है।
हमारा राज्य कंट्रोल में नहीं है, हमारा पंचायत कंट्रोल में नहीं है। तो मैं ये सरकार से गुहार करता हूँ कि आप में अगर थोड़ा भी दया हो, जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप बैठे हैं कुर्सी पर, तो ये जनता, ये सारी समाज आपको बैठाई है। आप में ये दम नहीं है कि आप खुद से बैठ सकते हैं। अगर है तो बताइए। नहीं है, अकेला कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता है। जब तक जनता नहीं चाहेगी सरकार नहीं बन सकता है। और सरकार जो चुनती है जनता इसलिए चुनती है कि नहीं, ये सरकार आएगी, बदलाव आएगा, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा जो ये सिस्टम है सुधरेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन देखिए हमारे बिहार के रवैया कि बिगड़ते जा रहा है। दर्जनों मुखिया मारा गया, आज हमारे मुखिया जी पर हमला हुआ। आज तो शुक्र मनाइए ऊपर वाला का कि वो बच गए, नहीं तो बचना चांस ही नहीं था। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को हमारी बात अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो इस पूरे बिहार के अंदर जो करप्शन है प्रतिनिधि पर चाहे जनता पर, देखिए जितना एक कतरा खून अगर हमारी बहेगी और उतना ही कतरा अगर प्रधानमंत्री का बह गया तो दोनों का सेम वैल्यू होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे जनता का सपोर्ट होता है और ये कोई लिखा नहीं गया है कि कौन क्या बन सकता है। गलती कहते हैं नहीं, लेकिन सबसे बड़ा बात है सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे बिहार में, हमारे ही पंचायत में, पूरे बिहार में एक ऐसे कदम उठाइए कि जो ये प्रतिनिधि पर हमला करते हैं या कोई जनता पर हमला करते हैं वो दहशत से डर हो जाए। और यही नीतीश बाबू के सरकार है, सुशासन बाबू के सरकार है, जिसमें पूरे बिहार में दहशत को कम कर दिया। लालू यादव वाला में पूरा लूट होता था लेकिन लूट खत्म हो गई। लेकिन इसी का सरकार है, हम छोटे से सियाना हो गए। अभी तक नीतीश बाबू का नाम क्या छठा में नहीं लिया, कि बराहमा में नहीं लिया, कि बीए में नहीं लिया, हर बेर लिया हमने। और हर बेर सुना कि इनका सरकार इस बिहार को स्थिति को बदल दिया, लेकिन इन्हीं का सरकार अब इस स्थिति को बिगाड़ने में लगा हुआ है। इसको हमारे तरफ से और पूरे जनता के तरफ से यह मांग है कि हमारे पूरे बिहार को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छे ऑर्डिनेंस को पास किया जाए ताकि हमारे पूरे बिहार सुरक्षित हो और जय जवान जय किसान और जय बिहार का नारा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। काफ़ी संख्या में यहाँ पर अभी भी हॉस्पिटल पर भीड़ लगा हुआ, क्योंकि अपने चाहने वाले जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए सारे आए हुए। देख रहे थे पोस्ट टीवी भी। मेरे साथ मैं हूँ आशीष आर्यन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।